ई जुमला जो फेंकत रहलन कि ये 1 करोड़ नौकरियां जो दे, ऊ नौकरी कब दी? हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र स्थापित करने की है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को सबको साथ लेके लड़ेगी। जो साथ है उनका स्वागत है, नहीं है उनका भी स्वागत है। दल बदलने का काम किया, पलटू चाचा नाम है उनका, हमेशा पलटने का काम करते हैं, सत्ता के भोगी हो चुके हो। उत्तर प्रदेश की जो जनता है रेडियो राजभर को लगातार देख रही है, सुन रही है और उनका जो समय है वो बहुत करीब है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लगातार हम आपको मुख्य खबर पर अपडेट देते रहते हैं। आपको बताते चले कि जहां एक और चुनाव नजदीक है, वहीं पर सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार यानी 80 और 40 हटाओ, 80 और 40 120 पे जो है भारतीय जनता पार्टी को हराओ और समाजवादी पार्टी को जिताओ। और आपको बताते चले कि लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। इसी पर जो है अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बोला है कि समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे लोगों से, तमाम लोगों के पास आए उनसे बात करने के लिए। और आपको बता दें, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जो किसान है वो परेशान है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौर्य जी का जो बयान है, वो मौर्य जी थोड़ा सा दिमागी डिस्टर्ब चल रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ से चुनाव हारने के बाद जब उनको स्टूल पर दोबारा बैठाएगा तो उनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो अपना इलाज सही से करा लें। समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी आंदोलन है, वो सदियों से चला आया है और जितने भी देश में आताताई लोग आए हैं उनको हटाने का काम अगर कोई किया है तो श्रद्धेय नेताजी से लेकर आज भी और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हम वाराणसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जहां गंगा मैया पूछ रही हैं कि गंगा मैया कब साफ हुई हैं। बीओडी सीओडी की बात गंगा मैया पूछ रही हैं। और वो जो क्योटो शहर का वादा किए थे, रोपवे का वादा किए थे, वो कब रस्सी लटकी बनारस में, वो कर पूछे थे। नु तरवा जन गली गली में लटकल है, वो कब तार मुक्त हुई बनारस। लाइन जन कट जाता है, संझा सवेरे कट संझा लेते ना हो, वो कब ले आई, ये बनारस वाले पूछत हुए मोदी जी से। ई जुमला जो फेंकत रहलन कि ये 1 करोड़ नौकरियां जो दे, ऊ नौकरी कब दी हैं। और 15-15 लाख रुपया भर्ती जो निकाला तो उनको भर्ती ना निकल पाओ तो सब कैसे है। जो नौजवान बेरोजगार हैं वो पूछ रहे हैं रोजगार कब मिलेगा। ठीक है, आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 24 में निकलिए। और इधर हम लोग समाजवादी सरकार बनाने को तैयार है, जनता तैयार है, किसान तैयार है। एमएसपी को लेकर किसान लंबे समय से सड़कों पर उतर गए हैं। आप उन्हें रोकने का काम करने वाले हैं, रोक नहीं पाएंगे और हम लोग ये पलटी मार देंगे। अब 2024 में सरकार अब बदल देंगे हम लोग। किसानों की बात कर दी है आपने, जो किसानों को लेकर भी मेरा सवाल आपसे है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से समर्थन कर रही है? देखिए, एमएसपी का मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि जो फसल आई थी, अभी पिछली गेहूं आई है और गेहूं आ रही है, अभी धान अभी आई, तो उस पर एमएसपी नहीं मिला। ठीक है, तो पूछ रहे कि बिचौलिया की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो बिचौलिया क्यों लगा दे रहे हैं बीच बीच में, वो आप सदन के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें। ठीक है, और जो भर्तियां जो आई हैं उसमें जो धांधलियां हुई हैं, और जो यूपी की जो भर्तियां हैं, और जो केंद्र में तो भर्तियां नहीं आई है, तो क्या मैं बताऊं केंद्र की बात। जो यूपी की भर्तियां, उसमें जो धांधली आ रही है, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो बनारस का ये मुद्दा है कि जो बीएचयू में जो ऐसीकृत हुआ है, उन तीनों आरोपियों के यहाँ बुलडोजर कब जाकर लैंडिंग कर रही है उनके यहाँ, ये हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये जो लैंडिंग जो रोक दिया है, कब इसको खड़ा करेंगे। अभी सेवापुरी विधानसभा में एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, घटना हुआ। अभी तत्काल में समाजवादी के जो सिपाही थे और प्रतिनिधिमंडल जो वहां पर गए और उस पीड़िता के डेथबाजी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उस पर जनता भी पूछ रही है और हम समाजवादी साथी भी पूछना चाहते हैं कि योगी जी का क्या स्टैंड है उस पर। कब पकड़ेंगे उनको, आरोपियों को कब, उसको बच्ची को कब न्याय मिलेगा। ये सारी घटनाएं हैं। और ये जो एनसीआरबी का जो डाटा है, ये भारत सरकार का डाटा है। ये भारत सरकार एनसीआरबी जो क्राइम बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो मालिया स्थिति, जो क्राइम की जो स्थिति बढ़ती चली जा रही है, प्रदेश इतना क्राइम प्रदेश के रूप में जो जाना जा रहा है। और जो गंदगी, कूड़ा करकट की जो गंदगियां हैं, इतना ज्यादा हो गया है। और पेपर जो है, पेपर देने से पहले जो है चाय की दुकान पर बिक रही है। ये सारी जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार मुक्त करने के आए थे कि भ्रष्टाचार फैलाने के लिए आए थे। ये भ्रष्ट सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जब आए थे तो भ्रष्टाचार क्यों इतना फैला दिए।
और जो भर्तियां अभी 69,000 वाला तो क्लियर ही नहीं हुआ, तब तक इधर पुलिस भर्ती में आपने इतनी बड़ी धांधली कर दी। इस सारे सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी आज जनता के बीच में है। जनता भी पिघला रही है। पीडीए ने यही ठाना है कि अब की समाजवादी उत्तर प्रदेश में लाना है। अच्छा, आपसे सवाल करेंगे, आप ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि समाजवादी पार्टी जो है समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार चुके हैं, उनकी कोई औकात नहीं, स्टूल मंत्री हैं। पहले अपने दामन में झांक करके देखें तो दूसरे के बारे में बात करें। अच्छा, अगर हम बात करी जाए अभी, क्योंकि किसान का जो अहम मुद्दा चल रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन कर रही है किसान? समाजवादी पार्टी किसानों का, नौजवानों का, और हम एक चीज और कहेंगे आपके माध्यम से कि एमएसपी पे किसानों के लिए दूध की गारंटी होनी चाहिए। जो भैंस का दूध हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ 30 से 35 रुपए लीटर बिक रहा है, उसको कम से कम एमएसपी पे 55 रुपए लीटर खरीद होनी चाहिए। और जैसे हिमाचल की सरकार ने एमएसपी तय किया है, उसी प्रकार से हम लोग, अगर हमारी पार्टी की सरकार आएगी, हम लोग सरकार में आएंगे तो एमएसपी पे गारंटी देंगे किसानों के लिए। सबसे पहले तो दूध के किसानों के लिए, और किसानों के लिए तो देंगे ही देंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप ये बताइए, इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, क्या, क्योंकि राहुल गांधी जो है उन्होंने तो प्रधानमंत्री पद के लिए मना कर दिया, और नीतीश कुमार तो अब आप समझिए भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो अब बचे अखिलेश यादव, क्या प्रधानमंत्री पद के लिए वो रहे? देखिए, सवाल आपका अच्छा है। ये गठबंधन तय करेगा। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र स्थापित करने की है। ये गठबंधन नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित महिलाओं, हर वर्ग का गठबंधन है। ये गठबंधन देश के अमन, चैन, शांति लाने का गठबंधन है। ये गठबंधन परिवर्तन का है। ये जो पहले समुद्र मंथन हुआ था, हमारे नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं, अब संविधान मंथन होने जा रहा है। यानी संविधान के आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों को हक अधिकार दिया है, उनको उनका हक अधिकार मिले। इस लड़ाई को लेकर के गठबंधन आगे काम करेगा, और आगामी 2024 का जो चुनाव है, इसमें ऐतिहासिक रिजल्ट निकल करके आएगा, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्लेवर होते हुए, बैकआउट पाती हुई नजर आएगी। अच्छा, एक नया नारा अखिलेश यादव ने दिया है, उत्तर प्रदेश और बिहार यानी 80 और 40 120 जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 120 सीटों पर मजबूती से लड़ेगी, और अधिकतम सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। लेकिन अब बिहार, क्योंकि बिहार इसलिए ऐड कर दिया, पहले तो नीतीश कुमार के समर्थन में थे। फिर मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई बड़ी कठिन है। इस लड़ाई को सारे लोग नहीं लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई दंगा होता है, कहीं मारपीट होती है, तो बहुत कम लोग ही बचते हैं और लोग भाग जाते हैं। और आज यहाँ सम्मान बचाने का, संविधान को सुरक्षित करने की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में नीतीश कुमार जी समझौता कर लिया विचारधारा से। वो सिलेंडर बोल गए, डर गए। वो डरने वाले लोग हैं, और डर गए इसीलिए वो उन लोगों के साथ चले गए जो गोडसे सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जो काले अंग्रेज के रूप में, जो गोरे अंग्रेज तो चले गए, उनके साथ खड़े हो गए हैं और दल बदलने का काम किया। पलटू चाचा नाम है उनका, हमेशा पलटने का काम करते हैं। सत्ता के भोगी हो चुके हैं वो। उनको संघर्ष से मतलब नहीं, संविधान कैसे सुरक्षित रहे, लोकतंत्र कैसे बचे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर के निश्चित तौर पर ऐतिहासिक परिवर्तन देश में लाएंगे, और देश की सत्ता को बदलने का काम किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 4 नए नेता और शामिल हो रहे हैं। एक सुभाषपा से है, जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर, क्या कहेंगे? लगातार रेडियो राजभर की बात आप लोग कर रहे हैं। देखिए, रेडियो राजभर एक ऐसे नेता हैं जो केवल कुछ समय के लिए मलाई खाने के लिए पार्टी बदल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि चल सन्यासी मंदिर, क्या ऐसे कुछ था, चल सन्यासी मंदिर में। तो अब सन्यासी कौन है और किसको मंदिर भेजना चाह रहे थे, वो जान रहे हैं। और उनका जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, अभी समाजवादी पार्टी, हमारे पार्टी में कुछ दिन थे और यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और अपने से ही उन्होंने पुनः चले गए, जहाँ आए थे वहीं चले गए। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, रेडियो राजभर को लगातार देख रही है, सुन रही है, और उनका जो समय है वो बहुत करीब है, और आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा। मैं बात करना चाहता हूं रोजगार पे, क्योंकि रोजगार की बात उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ाई, दवाई और शिक्षा, वही मतलब शिक्षा, पढ़ाई और मकान की बात वो करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप पलटी मार करके डबल इंजन की सरकार में गए हैं, तो आप शिक्षा की किस स्तर की बात करते हैं? आप नौजवानों की बात करते हैं, आप पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने वाले नेता रेडियो राजभर जी। और मैं पूछना चाहता हूं इस आप चैनल के माध्यम से कि अब आप उनकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों आप बहुरूपियों की तरह जाकर के वहां बैठ गए हैं, कूप मंडूक हो गए हैं?
मैं पूछना चाहता हूं कि नौजवानों का जो अभी 60,000 भर्ती हुई है, आप उधर हैं, आप बताइए मीडिया को कि आप उस भर्ती को कब तक करेंगे और कब आप 6 महीने की बात कर रहे हैं। मैं पुनः आपके चैनल पे भी यही कहना चाहता हूं, 6 महीने नहीं 12 महीने में भी वो भर्ती पूरा नहीं हो सकती है। और मंत्रिमंडल में तो जगह मिल गई ना। मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है, अच्छी बात है, उनको उनका मंत्रिमंडल के लिए बधाई है, वो अपने मंत्रिमंडल को लेकर के देखें। लेकिन जब झूठ का जो जुमला वो फेंके हैं जनता में, जनता उनको 2024 में परिवर्तन दिखा करके लाएगी, क्योंकि उन्होंने जो सपना दिखाया था जनता को कि मैं आऊंगा तो मैं आपके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि इंजीनियर अभिषेक जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन मुद्दे की जो बात है, शिक्षा की बात है और बहन बेटियों की सुरक्षा की बात है। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं क्यूटोस और वाराणसी, जिसका नाम गुजरात के एक बहुत बड़े अपने आप को दावा ठोकने वाले प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी है, मैं उनको खुली चैलेंज करता हूं कि आप कहते हैं कि देश में सुरक्षित प्रदेश उत्तर प्रदेश है और देश है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो घटना घटी उस पर उनका क्या राय है, क्योंकि वो हमारे सांसद भी हैं और मैं अपने सांसद से पूछना भी चाहता हूं कि आखिर उनके ऊपर बुलडोजर क्यों कब चलेगा, क्योंकि एक आम इंसान यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है और उनके आईटी सेल के वो लोग हैं जिनके ऊपर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। वो जेल जरूर गए हैं, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा उनके घर पे, क्यों उनके बुलडोजर नहीं चलेगा? तो मैं इसकी मांग करता हूं कि उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो एक सवाल आपसे पूछेंगे, इंडिया गठबंधन दिन पर दिन टूटता ही जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए, जबकि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए देखा जा रहा था। तो अब किसको प्रधानमंत्री पद के लिए देखा जा रहा है और वही दूसरी इंडिया गठबंधन दिन पर दिन टूटता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? किस तरीके से देखिए ये लड़ाई संविधान बचाने की है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए संविधान के रास्ते पर चलेगा वही इस लड़ाई में शामिल होगा। जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ना चाहता है वही इस लड़ाई में शामिल होगा। तो हमारे नेता ने तो कहा है कि इस लड़ाई में सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। जो इस लड़ाई में आना चाहते हैं वो आए, जो नहीं आना चाहते हैं मत आए। और समाजवादी पार्टी इस चुनाव को सबको साथ लेके लड़ेगी। जो साथ हैं उनका स्वागत है, नहीं है उनका भी स्वागत है। ये जो केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने पलटवार किया था इस पर कि जो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वही केशव प्रसाद मौर्य जी जो शिवरात्रि से चुनाव हार गए थे, वही केशव प्रसाद मौर्य जी है ना, जिनको स्टूल पे बैठाया जाता है। वही केशव प्रसाद मौर्य जी है ना जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री जी नहीं थे और उनको वो कुर्सी पे बैठ गए थे तो डस्टबिन फेंक दिया गया था। वही केशव प्रसाद मौर्य जी बात करते हैं। बताइए आज हमारा पिछड़ा समाज के जो हमारे पिछड़े समाज के नेता गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को धुलवा दिया जा रहा है। जनता जागरूक हो चुकी है, वक्त आ गया है परिवर्तन का। वो 14 में आए थे, 24 में जाने की उनकी बारी है। अच्छा, अहम मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव? देखिए इंडिया गठबंधन का अहम मुद्दा है शिक्षा और विकास, क्योंकि हम लोग लगातार, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं आपको पूरे जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि हम लोगों का काम बोला है और आने वाले समय में भी काम बोलेगा। चाहे वो मेट्रो की बात की जाए, चाहे आपका एक्सप्रेसवे की बात की जाए, चाहे वो आपके लैपटॉप की बात की जाए, क्योंकि इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको, इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के तर्ज पे, लैपटॉप योजना के तर्ज पे इन्होंने मोबाइल योजना और टैबलेट योजना लाया है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जिनको भी मिला है वो सैमसंग की मोबाइल, चाहे जो भी ब्रांड, चाहे जो भी मॉडल हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे आप यदि कोई भी काम सुचारू रूप से कर लेते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उन्होंने जो तर्ज चलाया है किसी भी काम पे वो सफल नहीं है। चाहे वो आपका सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो, चाहे आपके रोजगार की बात कर रहे हो, सभी में वो फेल हैं। और 2024 का जो चुनाव है उसमें जनता पूरी तरह से उनको उत्तर प्रदेश नहीं देश से हटाने जा रही है। डबल इंजन का बड़ा वाला भी इंजन फेल होने जा रहा है, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी छोटा इंजन भी फेल हो जाएगा। आपसे एक सवाल है, ये बताइए कि साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जब ये नारा दिया था कि 80 और 40 120 पर भारतीय जनता पार्टी को हटाइए और समाजवादी पार्टी लाइए, और उन्होंने ये भी कहा था कि किसान जो है दुखी है और 10 साल हो चुके भारतीय जनता पार्टी को आए हुए और लगातार जो है उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यूपी में नारा दिया कि हम 80 की 80 सीटें हैं। जब वो बिहार पहुंचे 80 और 40 मिलाकर 120 सीटें हो गई। ये हमारा पीडीए परिवार मिलकर के यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा गया। 120 ही नहीं, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आजकल आपने देखा होगा जब आदरणीय लालू जी ने पूछा कि मोदी जी का परिवार क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं
कि हम मोदी जी का परिवार है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारा परिवार पीडीए परिवार है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, वंचित, अगड़ा, दुखी जो भी है, जितने भी शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, सब हमारे पीडीए परिवार में आते हैं। वो सब हमारा परिवार है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दे सकें। और हमारी सरकार जब जब रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान दिया है। नेताजी ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं, चाहे वो फ्री शिक्षा हो, चाहे फ्री दवाई हो, लगातार उन्होंने अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का काम किया है। वही हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति है। और हम सब मिलकर के ये पीडीए परिवार भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देश से भगाने का काम करेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे कि किन अहम मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है और बेकारी है, और किसान परेशान हैं, उनके समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। और शिक्षा के साथ जो कोताही हुई है, जो नया शिक्षा नीति इन्होंने लाया है, उससे जो धांधलियाँ बढ़ी हैं या जो भर्तियाँ आई है उसमें जो धांधली हुई है, और क्राइम जो बढ़ा है उत्तर प्रदेश या देश में जो बढ़ा है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। इसी मुद्दों पर आज हम सड़कों पर उतर कर जो है सड़क से सदन तक इस बातों को रखेंगे, ताकि 2024 में एक नई सरकार आए जो युवाओं के बारे में सोच सके, शिक्षकों के बारे में सोच सके, बेरोजगारों के बारे में सोच सके, और किसानों के बारे में सोच सके, मजदूरों के बारे में सोच सके। इन सभी को बारे में सोचने के लिए और इन सभी के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे वो अखिलेश यादव जी लड़ेंगे। इसलिए हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि जहां पे अखिलेश यादव ने नया नारा दिया था, उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला के 80 और 40 120 पर समाजवादी पार्टी आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहिए, ये जो नारा दिया गया था, इसी पर ही केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया था कि समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी हो चुकी है। तो आज हम आए थे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना क्या क्या हुआ। बने रहिए और प्रेसमेंट टाइम्स के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।